गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है बॉक्सेस एंड स्केचेस। ये जो चैप्टर है ये एक्चुअली क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में है, यानी कि इसमें आप 3D शेप्स जो होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बॉक्सेस का मतलब ही होता है या तो वो क्यूबॉइड होगा या क्यूब होगा। इसके पहले मैं आपको कुछ मटेरियल भेज चुका हूँ और आप लोगों ने अपनी कॉपी में कर लिया होगा। आज जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ्लोर मैप और डीप ड्राइंग। जैसा कि आप लोग ये पिक्चर में देख रहे होंगे, यहाँ एक फ्लोर मैप बना हुआ है। ये जो दिख रहा है आपको, ये फ्लोर मैप है। इस प्रकार का मैप आप लोगों ने, यदि आपके पेरेंट्स ने कोई नया मकान ख़रीदा होगा, उसकी जो ड्राइंग होगी, जो उसका ब्रोशर होगा, वहाँ इस प्रकार का मैप आप लोग को देखने को मिलता है। इसे कहते हैं फ्लोर मैप। मेरे ख्याल से आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो ये जो फ्लोर मैप है, इसी फ्लोर मैप को यूज़ करते हुए इस प्रकार से ये हाउस कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो ये फ्लोर मैप हुआ, और ये जो दिख रहा है आपको, ये आपके सामने ये कहलाती हैं डीप ड्राइंग। यानी हम कह सकते हैं कि जो फ्लोर मैप है वो 2D शेप है, यानी वो 2D डायग्राम है। और जब हम 2D से इसको 3D बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं डीप ड्राइंग। यानी ये जो शेप दिख रहे हैं आपको, ये हैं 3D, और ये जो फ्लोर मैप दिख रहा है ये है 2D। ठीक है ना। इसमें 2 डायमेंशंस हैं, इसमें 3 डायमेंशंस हैं। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। इसमें पूछा गया है कि ये जो फ्लोर मैप दिख रहा है, यानी जो 2D शेप दिख रहा है, उस 2D से जब हाउस बिल्डअप होगा, यानी उसका जब 3D शेप बनाएंगे, यानी उसकी डीप ड्राइंग, इसको हम डीप ड्राइंग बोलते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया ये कौन सी ड्राइंग है, डीप ड्राइंग। और ये ऊपर जो 2D शेप है उसको कहते हैं फ्लोर मैप, ठीक है ना। तो जब ये 2D फ्लोर मैप से डीप ड्राइंग बनाएंगे तो एक्चुअली कौन सा वाला बनेगा। यहाँ 4 दिए हैं, आप देख रहे होंगे, यहाँ 4 उसके आंसर दिए हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो सबसे पहले आप 2D को ध्यान से देखिए। तो 2D को जब हम देखते हैं तो वहाँ फ्रंट साइड में आपको देखिए ये एक विंडो दिखी, ये एक विंडो दिखी, और ये आपको डोर दिखा, यानी 2 विंडो है और एक डोर है। तो आप चारों शेप में देखेंगे, चारों 3D शेप में देखेंगे कि वहाँ 2 विंडो हैं और एक डोर दिख रहा है। परंतु यहाँ देखिए, यहाँ एक बात देखिए, फ्रंट साइड की बात हो रही है। तो फ्रंट साइड में देखो, इसके भी 2 विंडो एक डोर, 2 विंडो एक डोर, यहाँ भी 2 विंडो एक डोर। परंतु ये वाला जो लास्ट में D वाला है, इसके फ्रंट साइड में देखेंगे आप तो यहाँ भी देखिए 2 विंडो और एक डोर दिखाई देता है। तो यहाँ आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि कौन सी ड्राइंग सही है। तो हम क्या करें, अब साइड में देखें। हम साइड में भी हमारे पास एक विंडो है, यहाँ दिख रहा है आपको। तो यहाँ भी देखें, पहली वाली ड्राइंग जो A ड्राइंग है उसमें भी साइड में यहाँ एक विंडो दी हुई है, ठीक है ना। दूसरी हमको दिख नहीं रही है, हो सकता है हो, हमें पता नहीं। तीसरी भी दिख रही है, चौथी भी दिख रही है। इसी प्रकार यहाँ पीछे वाली भी यहाँ एक विंडो दी गई है, देखिए। तो हम चारों शेप में पीछे वाली विंडो तो देख नहीं पाएंगे। तो यानी हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि इसमें से कौन सा 3D शेप सही है। परंतु आप इनको ध्यान से देखें 2D को, यानी फ्लोर मैप को फिर से देखें। मैं फ्लोर मैप आपको दिखाता हूँ, यहाँ से फिर से देखिए। इस फ्लोर मैप को देखते हैं
तो आप फ्लोर मैप में देखेंगे कि जो शेप है, फ्लोर माने उसका बेस, मकान का बेस है ना, जो आपने हाउस बनाया उसका फर्श, नीचे ग्राउंड, उसका ग्राउंड फ्लोर जिसको अपन बोलते हैं ना, तो वो देखेंगे आप। तो जैसा कि जैसा बेस होगा, बेसिक वैसे उसकी छत होगी, ठीक है ना। अब यदि हम इस डिज़ाइन को, कौन सा डिज़ाइन, इस डिज़ाइन को देखें कैसा कैसा है ये, इस डिज़ाइन को देखें आप, कैसा है ये, ऐसा ऐसा ऐसा, फिर ऐसा ऐसा, फिर ऐसा, यूँ और ये डिज़ाइन बनती है। अब यदि हम इस डिज़ाइन को देखें चारों में से किसकी छत ऐसी बन रही है, तो देखें पहला वाला शेप देखें अपन ए, तो ये तो बिल्कुल ऐसी नहीं बन रही है, इसको अपन बिल्कुल नहीं मान सकते, क्योंकि देखिए बन रही है, नहीं बन रही है। इसमें पीछे की दीवार पूरी मिली हुई, जबकि यहाँ पीछे की दीवार देखिए ये ऐसे टर्न है यहाँ, ठीक है ना, 90 डिग्री पर। दूसरा वाला देखें बी ड्राइंग, तो कुछ कुछ लग रहा है कि हाँ ये ऐसी हो सकती है, सी भी हो सकती है, डी भी हो सकती है। चारों जो डिज़ाइन हैं उसमें से ए तो हमें समझ में आ गया कि नहीं हो सकती, तो ए को हमने हटा दिया, ए के सामने हमने कट लगा दिया, ठीक है ना। अब बची बी, सी और डी, ये तीन में से एक इसकी डिज़ाइन होगी, ठीक है, समझ में आया। अब एक बात और देखें, इस 2D फ्लोर मैप में जो विंडो दिया है वो सबसे कॉर्नर में दिया है, पीछे तरफ दिया है। तो देखिए अब हमारे पास जो डी वाली है, डी वाली में जो विंडो दिया है वो कॉर्नर में नहीं है, सेंटर में है, देख लीजिए आप, साइड वाला विंडो सेंटर में है, कॉर्नर में नहीं है वो, तो इसका मतलब इसकी डी ड्राइंग भी नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो हमने ए को भी कैंसिल कर दिया और डी को भी कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं, हमारे पास बची है बी और सी। बी और सी में से ही हमको कोई एक ड्राइंग लेना है जो इस फ्लोर मैप के आधार पर बनी हुई है। आप देखेंगे बी और सी में, यहाँ देखेंगे आप बी में यहाँ एक विंडो दी गई है, राइट हैंड साइड में एक विंडो दिख रही है हमको, जो थर्ड विंडो है, फ्रंट की दो विंडो को छोड़कर। परंतु यहाँ देखेंगे आप, यहाँ कोई भी विंडो नहीं है, तो इसका मतलब हमारी जो बी ड्राइंग है ये भी क्या हो गई, कैंसिल। तो हमारी ए भी कैंसिल हो गई, बी भी कैंसिल हो गई और डी भी कैंसिल हो गई। बची रही हमारी कौन सी, सी ड्राइंग। सी ड्राइंग को देखें तो ये बिल्कुल फ्लोर मैप 2D की ही डीप ड्राइंग है, बाकायदा शेप, ऊपर का छत का शेप देख लीजिए वैसे ही बना है, सामने दो विंडो बिल्कुल वैसी ही हैं, एक डोर वैसे ही है, साइड में कॉर्नर तरफ पीछे तरफ एक विंडो दिया है, और पीछे का जो विंडो है ये वाला विंडो वो दिखता नहीं है, वो चारों में नहीं दिख रहा है। तो हमारा सही ऑप्शन जो है वो कौन सा है, ये भी हमारा कैंसिल हो गया। सही ऑप्शन हमारा है सी, ठीक है। तो पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा वाला जो मकान है, ये वाला जो मकान है, ये हमारा सही ऑप्शन है, सी वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया। उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। आपकी बुक में ये दिया हुआ है, आप एक बार और ध्यान से देखें और फिर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।